हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 अकाउंटेंसी। और बुक रहेगी आपकी टेक्स्ट बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग टीएस ग्रेवाल। ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। एंड ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपको 10% पर एनम गिवन है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो केस नंबर 1 आपको गिवन है, देखिएगा केस नंबर 1। व्हाट द केस नंबर 1 सेज कि इफ ही विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कहता है क्वार्टर क्या होता है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक साल के अंदर टोटल क्वार्टर कितने हो गए, 4। ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। तो यहां पे कहता है ड्राइंग बाय संजय एवरी क्वार्टर। कितना अमाउंट है, ₹7500, ₹7500, ठीक है ना। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी इसकी, टोटल ड्राइंग्स इन ए ईयर। तो एक साल में टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 7500 जो है वो एक क्वार्टर में ड्राइंग करता है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इज इक्वल टू 400, 400, 4 5 जा 22 और ये आएगा अपना 4 7 जा 28, 28 2 30,000 रुपीज जो है वो एक साल में टोटल ड्राइंग कर रहा है, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि आपने 10% पर एनम के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो, पहले तो देखो टोटल ड्राइंग्स कितना है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाय 12। हाँ, अब एक बात और ध्यान रखना है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है ये, ठीक है ना। कि जो 7500 वो विड्रॉ कर रहे हैं वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना। ध्यान रखना है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे, पहले बताया हुआ मैंने आपको 7.5 मंथ का आप यहां पे कैलकुलेट करोगे, 7.5 मंथ्स, ठीक है। तो यहां पे कैलकुलेट करना है कब, बिगिनिंग के अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन कहता है, अब तो आपने यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। देखो कितना आएगा, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट विल बी, टोटल ड्राइंग कितना है, 30,000 टोटल ड्राइंग्स अपना ये। रेट कितना गिवन है आपको, 10% गिवन है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ का लगाएंगे, 7.5 मंथ का, 7.5 डिवाइड बाय 12। सबसे पहले इस पॉइंट को हटा दो और नीचे 10 कर दो, ठीक है ना। 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ओके। 2 पे कट कर दो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ओके। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग कितना आएगा यहाँ पे, टोटल ड्राइंग अपने पास आएगा 25 5 जा 125 और 25 7 जा कितना होएगा अपने पास, 25 7 जा
यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 25 175 और ये आएगा 10 185 और 2 187 187 1875 रुपये 1875 रुपीज़, ये आपका फर्स्ट केस का आंसर आ जाएगा। चलिए केस नंबर 2 अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में जो ड्राइंग रहेगी, टोटल ड्राइंग वो आपकी सेम रहेगी। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 30,000 रुपीज, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे भी आपका क्या कहते हैं 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है ड्राइंग, ठीक है ना। तो यहां पे क्या था, ये बिगिनिंग में था, ठीक है ना। अभी जो ड्राइंग है वो एट द एंड है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा ₹30,000 टोटल ड्राइंग होगी। कैसे आई ये 7500 आपका ड्राइंग है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से आएगी। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग्स इज डन एट द एंड ऑफ क्वार्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ क्वार्टर। तो देखिएगा टोटल ड्राइंग अपनी कितनी है 30,000, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, तो फॉर्मूला आपने सभी में लिखना है टोटल ड्राइंग्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे हम। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। देखो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर जो है, तो यहाँ पे आपने 4.5 मंथ का जो है आपने कैलकुलेट करना है, 4.5 मंथ डिवाइड बाय 12, ठीक है ना। तो देखिए कितना आएगा अपने पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12, जीरो से ये जीरो पॉइंट के नाम का क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे यहाँ पे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पे 3 4 जा 12, 3 पे 15 आ जाएगा, 4 पे कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, ओके। 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास 15 5 जा 75, 7 15 7 जा 105 प्लस 7 112 1125, ठीक है। 1125 रुपए जो है वो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लगाना, ओके। तो इस तरीके से आपका ये आएगा। अब थर्ड केस चलो डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस के अंदर केस नंबर 3, तो टोटल ड्राइंग आपकी सेम रहेगी, 30,000 रहेगी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द when drawing is done in the middle of quarter, in the middle of each quarter, ठीक है ना। क्वार्टर के मिडल में जब ड्राइंग करी जाती है तो उस केस में मैं डायरेक्ट आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, फॉर्मूला आपने ये लिखना है सेम एज इट इज, ठीक है, आपने लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 30,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट इज गिवन टू अस 10% मल्टीप्लाई बाय। अब मिडल में यदि कोई ड्राइंग करता है ईच क्वार्टर के, तो वो उस टाइम पे आपने 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना आपने कितने मंथ का, 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा इसको कट कर दो, कितना आएगा 2 0 2 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
और 5 3 जा 15, तो ये आएगा आपका 1500 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 44। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 काफी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख एंड 7 लाख 50,000। भी जो क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन है कैपिटल के 10 लाख रुपीज एंड 7 लाख 50,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, कहते हैं आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से आपको क्वेश्चन का बेस मिलेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन में कहते हैं कि ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन आपने कर लिया, प्रॉफिट का डिवीजन आपने कर लिया, वो सारी चीज करने के बाद आपके पास जो कैपिटल है वो 10 लाख और 7 लाख 50,000 है। तो अब आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है या फिर क्लोजिंग कैपिटल है। लिखना जरूर, बता तो मैं रहा हूं बट आपने जरूर लिखना है। ठीक है ना? तो ये आपकी बेटा कौन सी कैपिटल रहेगी? क्लोजिंग कैपिटल रहेगी आपकी। ठीक है ना? तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल of Tisha and Divya of partners Tisha and Divya, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी गिवन है? 10 लाख, आफ्टर दैट 7 लाख 50,000, 7 लाख 50,000। आगे क्या कहते हैं? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, ये आपको गिवन है। तिशा का जो ड्राइंग है वो 25,000 है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बेटा यहां पे यदि आपको कैपिटल क्लोजिंग गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो वो तो आपको किस पे निकालना पड़ेगा? ओपनिंग पे निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ड्राइंग्स आपको गिवन है, दिव्या का ड्राइंग गिवन है 31 मई 2025 को 20,000 ड्राइंग कर रही है, 1 नवंबर को 17,500 ड्राइंग कर रही है, 1 फेब को 12,500 ड्राइंग कर रही है। आगे कहते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। कैपिटल तो अपने पास क्लोजिंग गिवन है, तो क्या करेंगे? आपको ओपनिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, ओपनिंग कैपिटल आपको यहां पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा वो आपका 6% पर एनम के हिसाब से रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने अलग से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो चलिए हम इसकी क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए कौन सी चीज आप यहां पे ऐड करके दिखाओगे? ध्यान रखना है जो इन्होंने ड्राइंग्स किया है दोनों ने, तो ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। तो ड्राइंग देखो, तिशा ने ड्राइंग किया है यहां पे, तिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं? 4। ठीक है ना? क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 25,000 रुपीज की। तो 25,000 रुपीज यहां पे लिख देता हूं, 25,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 1 लाख रुपीज। तो इसका जो ड्राइंग आएगा वो 1 लाख रुपीज आएगा। ठीक है? दूसरा, यदि हम दिव्या की ड्राइंग की बात करें तो दिव्या का ड्राइंग जो है वो 31 मई 2025 को 20,000 है, उसके बाद 1 नवंबर 2025 को 17,500 है और 1 फरवरी को 12,500 है। तो यदि आप इसका टोटल करेंगे तो 20,000 प्लस 17,500 कितना हो जाएगा? 37,500 प्लस 12,500, इट विल बी इक्वल्स टू 50,000। ओके, तो ये आपका जो ड्राइंग रहेगा वो कितना रहेगा? 50,000 रुपीज। तो टोटल कर दीजिएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पे? 10 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? 11 लाख। ठीक है ना? ऐड करना है ना, 11 लाख। ठीक है ना? उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद
अब इसका टोटल कर दो, 7,50,000 प्लस 50,000, ये आपका आ जाएगा 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। अब यहां पे एक पॉइंट और है कि आपको प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपने, प्रॉफिट्स कितने गिवन है, प्रॉफिट्स कितने गिवन है आपको, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। कहते हैं इनकी ट्रीटमेंट भी आप कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एक बात तो ये देखें कि क्या यहां पे प्रॉफिट्स के बारे में कुछ मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, और प्रॉफिट्स आपका 5 लाख है, तो इट मींस ये क्या है, इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर है तो प्रॉफिट जो है, तीशा का प्रॉफिट निकाल दो, तीशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहां पे कैलकुलेट करो, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो सेम आ जाएगा कट के कितना, 2,50,000। तो सेम यहां पे आप दिव्या का प्रॉफिट निकालोगे, दिव्याज प्रॉफिट वो आपका कितना आ जाएगा, वही सेम 1/2 आप फाइंड आउट कर दीजिए। तो 1/2 जब आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पे, दिव्याज प्रॉफिट वही सेम 5 लाख मल्टीप्लाई बाय, ये वर्किंग नोट में कर लेना चाहिए आप, ठीक है ना, वर्किंग नोट में इसको शो कर देना, डिवाइड बाय 2, ये कट के कितना आ जाएगा, 2,50,000। ओके, तो इतना प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट जो है ओपनिंग कैपिटल निकालते समय क्या करते होते हैं, लेस करना है, आपने बताया था ना आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो लेस करेंगे यहां पे प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट्स कितने लेस करने हैं आपने, 2,50,000 आप यहां पे माइनस कर दो, और 2,50,000 जो है वो आप यहां पे माइनस कर दो। तो यहां पे अब जो आएगी अपने पास वो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कितनी आएगी, 11 लाख माइनस 2 लाख, 9 लाख, 9 लाख माइनस 50,000, 8,50,000, कितना बचेगा, 8,50,000 रुपीज। ओके, दूसरे नंबर पे 8 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख माइनस 50,000, 5,50,000। ये आपकी जो है ओपनिंग कैपिटल यहां पे आ जाएगी, ठीक है। अपने पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, तो इसका आप क्या फाइंड आउट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर दें, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन तीशाज कैपिटल, तीशाज कैपिटल कितना आ जाएगा, कैपिटल इज गिवन टू अस, टोटल कैपिटल देख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, ठीक है, कितना आ जाएगा। तीसरा कैपिटल देखो कितनी है, 8,50,000 है, 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज गिवन टू अस 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 10%। तो 10% जब आप इसका फाइंड आउट करोगे तो अपने पास कितना आएगा, 85,000 रुपीज। तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तीशा का, वो आपका आएगा 85,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन दिव्याज कैपिटल, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा अपने पास, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, इट विल बी इक्वल टू 55,000 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपने पास कौन सा रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप ये देखो कि जो तीशा है, तीशा ड्राइंग कर रही है टोटल 1 लाख रुपीज का, यहां पे देखो 25,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करी गई है, तो टोटल ड्राइंग जो तीशा का है वो आपका कितना है, 1 लाख रुपीज है। तो यहां पे तीशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, तो फाइंड आउट करो तीशाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100
मंथ्स, कितने मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाय 12, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि तिशा विड्रूज 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया है, 43 में भी आया था वो। तो एंड में एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यदि ड्राइंग कर रहा है कोई, तो वहां पे उस टाइम पे आप कितने मंथ का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करोगे, 4.5 मंथ्स का, ठीक है। तो यहां पे कैलकुलेट कर दो। ड्राइंग तो टोटल कितना था, 1 लाख रुपीज का, तो यहां पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, तो 6 रहेगा, डिवाइड बाय 100। मंथ मैंने आपको बताया अभी 4.5 मंथ्स। पॉइंट्स को हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए यहाँ पे, 20 कैंसिल हो जाएंगी, 10 कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे 45 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 0 आपकी सेम टू सेम रहेगी, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 2,250 रुपीज, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका निकल जाएगा, तिशा का निकल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप दिव्या का कैसे फाइंड आउट करोगे। तो दिव्या का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, या फिर यहां से थोड़ा मैं यहां पे साफ कर देता हूं, देखिएगा। देखिएगा, तो यहां पे दिव्यांश ड्राइंग, तो डेट ऑफ ड्राइंग यहां पे लिख लो, डेट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट लिख लो और टोटल लिख लो, ठीक है। यहां पे डेट ऑफ ड्राइंग हो गया, यहां पे मंथ लिखो पहला, डेट ड्राइंग लिख लो, मंथ्स लिख लो, ठीक है। यहां पे टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिएगा 31 में 2025 को कितना ड्राइंग किया है, 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज का। तो मंथ बताओ कितने हो गए, 31 मार्च को अपना जो है ईयर एंड होता है, तो मई से स्टार्ट हो रहा है, 31 मई की बात कर रहे हैं, तो मई तो चला गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 10 मंथ हो गए आपके। कितने मंथ हो गए, 10 मंथ। अप्रैल और मई चला गया, 2 महीने चले गए, 10 महीने बच गए, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 लाख, ओके। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी ड्राइंग है 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2025 को 17,500 की, 17,500 की। और तो मंथ देखो कितने कैलकुलेट हो जाएंगे, 31 मार्च तक देखो, नवंबर की बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 + 2 5 मंथ्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 500 5 5 से 25, साथ में 35 36 37 37 3 5 1 5 3 8 87,500 रुपीज, ठीक है। आगे नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। 1 फैब को ड्राइंग किया इसने, अगला 1 फैब 2026 को, ठीक है ना। तो फैब है, तो फैब और मार्च 2 मंथ हो जाएंगे आपके, 12,500 आपका ड्राइंग है, तो 2 मंथ्स आपके यहां पे आ जाएंगे, टोटल 25,000 रुपीज हो जाएंगे, 25,000 रुपीज। तो यदि आप इसका टोटल करोगे तो टोटल ऑफ ड्राइंग्स कितना आ जाएगा यहां पे, टोटल ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 2,80,000, 3,12,500, 3,12,500, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आ गया अपने पास। अब यहां पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दो, इंटरेस्ट ऑन दिव्यास ड्राइंग्स,
ओके, कितना आएगा देखो, टोटल ड्राइंग आपका हुआ, टोटल ड्राइंग्स ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, 1 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे आप, फॉर्मूला था अपने पास, तो ये 1 मंथ का आप जो है यहां पे कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा कैसे आएगा, टोटल आ गया अपने पास 3,12,500 मल्टीप्लाई बाय रेट इज गिवन टू अस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 2 0 कैंसिल, तो 2 से यदि आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, देखिएगा 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, पॉइंट 2 5 जा 10, इट विल बी इक्वल्स टू 1562.5 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से आपका जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 45 सेज, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ध्यान रखना है ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, इट मीन्स वो इक्वल पार्टनर होंगे, आर पार्टनर्स लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 मार्च 2026 ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 रेगुलरली। अब 10,000 रुपए उन्होंने रेगुलरली जो है विड्रॉ किए हैं। ए विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, ध्यान रखना है फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, फर्स्ट 6 मंथ की बात कर रहे हैं, तो ड्राइंग इज डन इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, एक साल के पहले जो है 6 मंथ में ड्राइंग कर रहा है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, फर्स्ट 6 मंथ की बात कर रहा है यहां पे। और फर्स्ट 6 मंथ में यदि आप बिगिनिंग की बात करें, बिगिनिंग में जितना ड्राइंग किया गया है, ठीक है ना, जितना भी ड्राइंग किया गया है, या फिर मिडल में जितना भी ड्राइंग किया गया है, या फिर एंड में जितना भी ड्राइंग किया गया है, उसके ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से फर्म चार्ज करेगी। देखिएगा, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, बिगिनिंग में जब ड्राइंग किया जा रहा है, तो बिगिनिंग में देखो फर्स्ट 6 मंथ की बात कर रहे हैं और ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक बात बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि अपने पास मंथ 6 हैं, 1 2, ध्यान से देखना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब साल तो पूरा है, बट ड्राइंग वो फर्स्ट 6 मंथ के अंदर कर रहा है, सिर्फ इनके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब वो फर्स्ट बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, ये मान लिया अपने पास अप्रैल का मंथ है, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है, तो आगे कितने मंथ बचेंगे अपने पास, बिगिनिंग की यदि बात करें तो मंथ बचेंगे अपने पास कितने, 12। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो यहां पे फर्स्ट ड्राइंग हुई है ना, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचेगा, 12 मंथ्स प्लस में। अब लास्ट ड्राइंग कब होगी, टाइम पीरियड तो अपने पास कितना है, फर्स्ट 6 मंथ है ना, ये देखो फर्स्ट 6 मंथ बोला है इसने, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मंथ है, तो 6 मंथ का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो फर्स्ट सितंबर को ड्राइंग करेगा, लास्ट जो वो ड्राइंग करेगा तो वो फर्स्ट सितंबर को करेगा, तो आगे टाइम पीरियड अपना कितना रह गया, आगे टाइम पीरियड रह गया अपने पास कितना, 7 मंथ। और ये आपको पता होना चाहिए, मैं ये 12 मंथ क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं आपके, वो 31 मार्च 2026 को क्लोज हो रहे हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पे डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा बिगिनिंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आप कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है जो आप कैलकुलेट करोगे, तो 12 + 7
19 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका कितना मंथ आ जाएगा? 9.5 मंथ्स। तो इसमें आपने 9.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है बिगिनिंग में। ठीक है, चलो दूसरा और डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं बी विथड्रू इन द मिडल ऑफ द मंथ ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। अब यहां पे बी जो ड्राइंग करता है वो मिडल में करता है। अब मिडल में देखिएगा मंथ अपने सेम 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, लेकिन ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मंथ आपने 12 लेने हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो मिडल में कर रहा है ड्राइंग, तो ये फर्स्ट मंथ अपना, ठीक है, तो मिडल तो यहां पे आएगा, तो हाफ मंथ जा चुके हैं, तो आगे कितना टाइम पीरियड बच गया? 31 मार्च तक देखना है, कितने मंथ बचेंगे? 11.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? इस मंथ में करेंगे, क्योंकि 6 मंथ का टाइम पीरियड है। तो फर्स्ट जितना भी है यहां पे मान लेते हैं, ये भी है, ये मंथ है यहां से लेकर के यहां तक, तो ये मिडल है, इसका यहां पे आएगा। तो टाइम कितना बच गया आगे? फिर 6.5 बच गए ना, क्योंकि हाफ मंथ ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, तो 6.5 हो गया। तो 6.5 डिवाइड बाय 2, तो कितने मंथ का आ जाएगा यहाँ पे? 11.5 12 प्लस 6 18 डिवाइड बाय 2, कितने मंथ का आ जाएगा? 9 मंथ का। ठीक है, आगे लास्ट एंड फाइनल क्या कहते हैं कि सी विथड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ। अब ये एंड में करता है ड्राइंग, तो यहां पे सेम 1 2 3 4 5 6 मंथ तो आपके ये रहेंगे जिसमें ड्राइंग किया है, ठीक है ना, और फिर ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेने, 6 लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो यहां पे ड्राइंग कर रहा है, तो टाइम लेफ्ट कितना बचा? 1 मंथ जा चुका है, तो आगे कितने बचे? 11 मंथ प्लस में। अब यहां पे ड्राइंग करेगा तो 1 2 जितना भी लास्ट डे है, तो यहां पे ड्राइंग कर रहा है एंड में, तो कितने मंथ बचे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा अपने पास? 17 डिवाइड बाई 2, तो यह आएगा अपने पास 8.5 मंथ्स। ठीक है ना, हाफ ऑफ आपने कम कर देना है। ठीक है, 9.5, उसके बाद 9, उसके बाद 8.5। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। देखिएगा, पहले है ए, तो एज ड्राइंग कितना है? एज ड्राइंग्स, तो ए का ड्राइंग देखिएगा कितना आपको गिवन है। तो ए का ड्राइंग यदि आप देखोगे तो अपने पास गिवन है कितना, चेक कर लीजिएगा। कहते हैं ईच पार्टनर्स विड्रू 10,000 रेगुलरली, ठीक है ना, 10,000 विड्रॉ करते हैं। टाइम पीरियड 6 मंथ का है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया इसका? 60,000 रुपीज। सेम यहां पे बी का ड्राइंग कितना होएगा? बीज ड्राइंग कितना होएगा? ये भी आपका कितना होएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। सेम इसका भी इतना ही होएगा। सीज ड्राइंग, सी का जो ड्राइंग होएगा आपके पास वो कितना होएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इट विल बी इक्वल्स टू 60,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिएगा, फॉर्मूला आपने सभी ने लिखना है, ध्यान रखना है। फॉर्मूला कौन सा रहेगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? कौन सा फॉर्मूला रहेगा? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12। ये फॉर्मूला आपने सभी में लिख देना है, ठीक है ना। देखो, तो यहां पे आएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट आपको कितनी गिवन है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो ये 6% आपको गिवन है। कितने मंथ का लगाएंगे? 9.5 मंथ का। डिवाइड बाय कितना आएगा? 12, पॉइंट हटा के 0 लगा दो यहाँ पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएंगी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 30 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई 0 लगा के, तो 5 3 जा 15, ओके 1, उसके बाद ये आएगा 9 3 जा 27 प्लस 1 28,
2,850 रुपये, ठीक है ना, 2,850 रुपीज, ये आपका ड्राइंग आ जाएगा इसका। उसके बाद बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दो, ये आपका आएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, 9 मंथ का कैलकुलेट कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 आ जाएंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आपका आ जाएगा 2700 रुपीज, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका आ जाएगा। अब आपने सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, सी का कैलकुलेट करो, 60,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मंथ्स, 8.5 डिवाइड बाय 12, ये पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, उसके बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 0 से ये वाली 0 कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 0 5 3 जा 15, 1 8 3 जा 24 और 1 25, तो ये आपका 2,550 रुपए आपका जो है क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो सी का आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम। पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स, ईच पार्टनर्स रेगुलरली विड्रॉज 20,000 पर मंथ एट एज गिवन बिलो। देखिएगा 3 पार्टनर आपको गिवन है, कितने पार्टनर गिवन है, 3 पार्टनर्स, ओके, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो पार्टनर्स के नाम जो हैं आप लिख लीजिएगा, उनका हिसाब किताब करना है भाई हमने, और आपने बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट करना है यहां पे, ठीक है। देखिएगा पहले नंबर पे है पीयूष, पीयूष, सेकंड नंबर पे है हरमेश, और थर्ड नंबर पे अपने पास आता है अतुल। ये 3 पार्टनर हैं। कहते हैं ये ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग हरमेश का कितना है, कहता है 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी इसकी, टोटल ड्राइंग्स जो है वो आपकी हो जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपका होएगा कितना, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हरमेश जो है वो भी सेम ड्राइंग करता है भाई, ड्राइंग्स ऑफ हरमेश, ठीक है। ये आपको गिवन है 20,000 रुपीज पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल ड्राइंग्स ये भी आपकी सेम हो जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इट विल बी इक्वल टू 2,40,000 रुपीज, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, ड्राइंग ऑफ अतुल, ड्राइंग्स ऑफ अतुल जो है वो भी आपकी 20,000 पर मंथ है, तो टोटल ड्राइंग जो है आपकी कितनी होगी यहां पे, टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इट विल बी इक्वल टू 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपीज, ओके। तो यहां तक हमने टोटल ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया है तीनों पार्टनर्स की। अब देखो यहां पे क्या कहते हैं, केस नंबर ए, पीयूष विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो विड्रू करता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ये ड्राइंग करता है, तो बिगिनिंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, पर मंथ है, इट मींस पीरियड आपको कितना दे रखा है, 12 मंथ्स का पीरियड दे रखा है, 12 मंथ्स, ओके।
ओके तो ध्यान रखना है 12 मंथ्स का यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो 12 मंथ्स का यदि टाइम पीरियड है, एवरी मंथ बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान रखना आपने 6.5 मंथ, ठीक है ना। अगर ड्राइंग जो है हरमेश जो करता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडल में यदि वो ड्राइंग करेगा तो मिडल के अंदर कितना करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का लगाते हैं, 6 मंथ का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने, तो हरमेश जो है वो इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। तो इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ यदि ड्राइंग करते हैं तो कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया जाएगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। और आगे यदि हम थर्ड अतुल की बात करें तो वो विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना। तो ये एंड में कर रहा है ड्राइंग, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो कितने मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे यहां पे, ठीक है ना। तो एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो कितना आएगा यहां पे आएगा अपने पास 5.5 मंथ्स का, कितना 5.5 मंथ्स का, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है, जो आपने 5.5 मंथ्स और ये जो कैलकुलेशन करी है उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 वॉज 15,600। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको ऑलरेडी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने तो क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। तो पहले का इंटरेस्ट देखो कितना गिवन है, 15,600। तो यहां पे इंटरेस्ट कितना गिवन है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है 15,600। दूसरे का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है वो कितना है अपने पास, दैट इज 14,400। तीसरे का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है दैट इज 13,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो आपको गिवन है 13,000 दैट इज 200। ओके अब देखिएगा, सॉरी 13,200। अब आपने क्या करना है, रेट फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आपने लिख देना है इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइड बाय 12। तो ये आपका फॉर्मूला जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो अब इंटरेस्ट कितना है अपने पास 15,600 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितनी है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट आपने फाइंड आउट करनी है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स कितने हैं 6.5 डिवाइड बाय 12। ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब कट करो भाई, 20 से 20 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और ये आएगा 20। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आएगा अपने पास 0, 5 2 जा 10, 1 6 2 जा 12, 1 13 मल्टीप्लाई बाय r और इज इक्वल टू 15,600। अब इसको इस साइड में ले आओ, तो ये आपका आएगा 15,600 डिवाइड बाय 1300 इज इक्वल टू r। तो रेट आपकी जो है यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी आएगी देखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है अब आपने, ठीक है। तो कितनी आएगी देखो, कट कर दो इसको, 20 से 20 कैंसिल, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 2 और 13 2 जा 26। तो यह आपका 12% आ जाएगा भाई, 12% जो है वो आपकी रेट आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाएगी पहले की 12%। अब दूसरे की फाइंड आउट करो, देखो इंटरेस्ट कितना है 14,400 इज इक्वल टू ड्राइंग कितना है 2,40,000
मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई मंथ कितने 6 डिवाइड बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1200, तो ये आएगा आपका 1200 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 14,400। तो यहाँ से आर आपने कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू डिवाइड में हो जाएगा इस साइड में जाके 14,400 डिवाइड बाई 1200, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो ये 12 पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो रेट अपनी कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे 12% पर एनम आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये दूसरा भी आपका जो है वो 12% ही आएगा। तीसरे नंबर पे यदि आप कैलकुलेट करें इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट कैलकुलेट करनी है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कितना गिवन है 13,200 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग अपने पास है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे 5.5 मंथ का, 5.5 डिवाइड बाय 12, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आपका 20 आ जाएगा। अब आर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपका 55 मल्टीप्लाई बाय 2, जीरो और लगा दो, 1100 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू ये आएगा आपका 13,200। इसको इस साइड में ले आओ तो रेट कितनी आ जाएगी अपने पास 13,200 डिवाइड बाई 1100, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये जो है आपकी रेट ये भी आपकी कितनी आ जाएगी 12% आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। ओके, थैंक यू।